नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 21 दिसंबर 2021 का प्रथम सेट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी। साथियों, पर्यावरण अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और मैथ की वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। सूची दे रखी है झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है? भिन्न साथियों छांटना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? 761 का ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। इसमें जो आपका पहाड़ी है ये चारों से भिन्न है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी कहता है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपकुआ खाते हैं। सी कहता है कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। डी गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सभी सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। और बी केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपकुआ खाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। साथियों, 63 में पूछा है नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। जो आपकी उल्लू होता है, उल्लू की आंखें मानव के समान यानी सामने की तरफ होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण को मिलान कीजिए। ये साथियों आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही मिलान आपको करना है। साथियों, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ये किस प्रकार होगा, ये आपके लिए है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है हाथी का एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। बी कहता है हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और बच्चों ही रहते हैं। सी हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां और अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। डी कहता है हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें से सही कथन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होगा। यानी हाथी एक समूह में झुंड जिसे झुंड कहते हैं यानी रहते हैं। और बी ऑप्शन है हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और बच्चे ही रहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 पर चलती है और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? साथियों, औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इस
फॉर्मूले में इस सवाल को रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें 55 किलोमीटर प्रति आवर्स उत्तर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता यानी छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केरल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, निफोन्थिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है, यह पौधा कीड़ों, मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। बी कहता है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। सी, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। डी कहता है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए यानी यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और डी ऑप्शन, इनका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ते से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही उसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अनीमिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कहता है, यह हमारे देश का भाग है। बी कहता है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। सी कहता है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। डी कहता है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। इसमें सही कथन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। और ऑप्शन नंबर सी यानी बछेंद्र पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है। और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का
सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। साथियों इसकी ये चतुर्थांश बना लेंगे, जिसमें ऊपर लिखा जाएगा उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। इसकी सहायता से आप इसे सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे यह क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे वैसे आप करते जाना और आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। इसमें कहा है, यह अपने तने में जल संरक्षण करता है। नंबर 4 है, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, कुड़को कहाँ के लोगों की भाषा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 74 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी यह झारखंड की भाषा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथियों गुजरात के निकटवर्ती राज्य महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये आपके निकटवर्ती राज्य हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बाज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य पाठ के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। मुख्य प्रश्न ये कहता है, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। बी कहता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। सी कहता है, बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। डी शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 77 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और ऑप्शन नंबर बी में सही होगा, यानी ए यानी बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है। ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 78 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जानवर और पौधे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्न में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 79 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 80 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मूर्त से अमूर्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81
81 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 81 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यह एक विषय क्षेत्र है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है भोजन किस प्रकार के खराब होता है, किस प्रकार से खराब होता है। इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 82 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्मरण करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ए कहता है वास्तविक जीवन की घटनाएं, बी समुदाय सदस्य, सी कक्षा की चार दीवारी और डी बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल सी ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। ए कहता है मानव चित्र और चित्र, बी कहता है व्याख्यान और चर्चा, सी कहता है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा और डी कहता है बच्चों को नारे लिखने को कहना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, केवल ए और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे, यानी मानव चित्र और चित्र, और ऑप्शन नंबर सी यानी सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन तकनीक पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सीखने के समान आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है बच्चों को सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो ए कहता है बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बी कहता है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। सी कहता है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। डी कहता है बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, यानी बच्चों के सीखने की प्रगति का संचयी अभिलेख, और बी ऑप्शन यानी बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, और ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे कि लिंग भेद अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 88 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
89 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 89 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बंद उत्तर वाले प्रश्न। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सहयोग। साथियों इस वीडियो में हमने पर्यावरण से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।